of the 2022 batch, and definitely our reference goes to Ashray Tandon, who has made everyone proud. And let's welcome Ashray Tandon. And I would like to invite his parents to please come on the stage and share their experience. How was their journey to success? Because his success is not his own sole success, it is definitely the contribution of his parents as well. Along with the teachers, I would like to invite parents of Ashray Tandon. Ashray Tandon, please call your parents on the stage. For the proud parents, this is the most proud moment for them. We are equally proud, sir. Thank you so much, sir and ma'am, for giving such a diamond to Scholars Day. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा सा। जब बेटे ने एडमिशन लिया था थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी कोरोना की, थोड़ी घबराहट भी थी कि कैसे होगा आगे, पर स्कॉलर 10 का सिस्टम पूरा अपडेट था। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली और फैकल्टीज़ ने पूरा सहयोग करा है, डाउट क्लियरिंग करी है सारी, और सबका आशीर्वाद बना रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें। Thank you. Good evening everyone. My journey with Scholars Day, ये मेरे 2-2.5 साल मेरी लाइफ के शायद बेस्ट ईयर्स थे। सारी फैकल्टीज सब इतने बढ़िया मुझे सपोर्ट करा और इतनी अच्छी रैंक ला पाया मैं। अब उन सबके आशीर्वाद से मैं IIT जा रहा हूँ। Very proud of myself and teachers. Thank you. Thank you, Ashray. Now I would like to invite the parents of Umama. She secured 645 marks in the NEET. We are expecting Umama's parents on the stage, please. It is a roller coaster ride for the parents as well. It's not easy, full of ups and downs. So many times we have to address our kids. We have to take care of them through thick and thin. So let's welcome the parents of Umama. Good evening everybody. I think this is for the first time I am here. Builders of nation in one side and future hope of our nation another side. ये जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये हमारी इस मुरादाबाद को एक पहचान देने वाले और शायद एक बहुत बड़े नाम सम्मान मुरादाबाद को देने वाले बीटी सर, मैं थैंक्स कहूँगी कि इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया तो हमारी भी बहुत ज़्यादा इज्जत बनी, क्योंकि मैं बच्चों से अपने कहा करती थी कि हमारे नाम से तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे नाम से हमारा नाम होना चाहिए। तो आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मेरी बेटी की वजह से मेरा नाम है और मेरी बेटी का नाम स्कॉलर्स डे की वजह से। एक छोटा सा मतलब मैं कहना चाहूँगी कि जब मेरी बेटी 9th में आई तो हमारे माइंड में था कि क्या करें, इसको कोचिंग में डालें, और ये चाहती थी, पहले मेरा इरादा था, सपना था कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी बेटी को, लेकिन इसने कहा मम्मा मैं बिल्कुल डॉक्टर नहीं बनना चाहती, मेरा ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तब हमने इसे 9th में कराया और मैं सोचती हूँ शायद 20% एफर्ट्स हमारी थी और 80% एफर्ट्स इस स्कॉलर डे के स्टाफ, वीटी सर, और इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन था ये इस मेरी बेटी का कि इसने NTSC लेवल 1 एंड लेवल 2 निकाला। और उस NTSC में मतलब सर्दी की रातें थी, सुबह में 5-5:30 बजे बच्चे को उठकर पढ़ना आसान है, लेकिन 5 बजे सिर्फ 2 बच्चे हुआ करते थे, एक उमामा और एक आर्यन गुप्ता, जिसको उसके 2 टीचर्स लगातार 6 से लेकर 9 बजे तक पढ़ाते थे। और मैं ये देखती थी कि मेरी बच्ची का डेडिकेशन इतना नहीं है जितना है यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के टीचर्स का डायरेक्शन। मतलब मैं अपने आप को ये सोचती हूँ कि अगर एफर्ट्स 50% बच्चे की है तो मोर देन 50% इस स्कॉलर्स डे के स्टाफ और डायरेक्टर साहब की है, कि जिन्होंने मेरे बच्चे को बच्चा नहीं समझा, उन्होंने अपने बच्चा समझ के उसे गोद लिया। और मैं सोचती हूँ मेरे ही बच्चे को नहीं लिया
बल्कि मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को भी देख रही हूँ। मेरी बेटी के साथ आर्यन गुप्ता था जिसने इंजीनियरिंग में शायद एडवांस में 4th यहाँ रैंक ली है। वैसे कितनी है ऑल इंडिया रैंक उसकी? कुछ 2,500 के आसपास। हाँ, 2,500 के आसपास है। तो ये बच्चे थे, इनको पुश करना, इनको आगे बढ़ाना, इनको इस मुकाम तक लाना कि ये लड़की कहती थी, मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड सामने खड़े हैं कि 2 महीने पहले 3 महीने तो पहले तक मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे कि मामा तुम्हारे जो मार्क्स आ रहे हैं तो शायद तुम डॉक्टर तो बहुत दूर, तुम तो पेशेंट भी नहीं, कंपाउंडर भी नहीं बन पाओगे। तो वीटी सर ने बुलाया स्पेशली, ये नहीं कि मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, बल्कि ये कि उन्होंने स्पेशली बुलाया और ये कहा कि मामा कहाँ कमी है तुम्हारे अंदर। 570, 580, 590 जो बच्चा ला रहा है वो आगे भी ला सकता है। और लास्ट के 2 मंथ में ज़बरदस्त मोटिवेशन था और आज 645 नंबर। इससे ज़्यादा एफर्ट्स स्टाफ और डायरेक्टर साहब की है जो मेरी बेटी ने की। तो मैं तो आई थिंक 90% जो क्रेडिट गोज टू स्कॉलर्स डांस स्टाफ एंड स्पेशली डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। 9th, 10th, 11th, 12th मैंने पढ़ा था कि जो है पेरेंट्स हैज गिवन अस आवर बॉडी एंड टीचर हैज शोन अस द वे टू साल्वेशन। तो ये यहाँ आके बिल्कुल एकदम एक्चुअल आ गया कि वाकई टीचर का रोल बहुत बड़ा रोल है। और कहीं भी जरा सा भी बच्चा पीछे हुआ तो एकदम उन्हें कहा कि कहाँ कमी है। स्पेशली मैं जो NTSC में जो सोशल के सर हैं, सियाराम सर यहाँ प्रेजेंट हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी। केसी मैम है, जो भी मतलब जो एक चीज़ मतलब आई एम ऑल्सो टीचर, मैं देखती थी कि कितना ज़बरदस्त डिवोशन है। एक कमाने के लिए करता है काम आदमी, एक पहचान बनाने के लिए करता है, लेकिन यहाँ इन्होंने बच्चों की फ्यूचर को सुधारा है। और कम इस 7 स्टूडेंट्स से जो शायद रेगुलर रहे थे लास्ट मोमेंट तक, और 7 में 4 स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, तो इट इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट। मैं सोचती हूँ कि मुरादाबाद नहीं, ऑल ओवर इंडिया में स्कॉलर्स डांस का एक नाम है। और यहाँ के बच्चे IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT मतलब कहाँ कौन सी जगह है, मुझे लग रहा है कि नहीं कि पहले हम सोचते थे कोटा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बट अब कहीं नहीं जाएंगे। मैंने भी अपनी कैंडिडेट्स को कहा है कि जाएंगे तो स्कॉलर्स डांस जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। थैंक यू। So let's welcome the parents of Aditya Singh. Mr. and Mrs. Singh, I welcome you all. हेलो एवरीवन, मैं फर्स्ट टाइम ये बोलने जा रही हूँ, थोड़ा कुछ गलती हो तो उसको मेरे बेटे ने सब जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो E5 बैच में स्टार्ट किया था उसने, तो उसको इस टाइम उसने बॉम्बे IIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की उसको ब्रांच मिली है। तो उस टाइम बहुत वो कहता था कि मैं E5 बैच में गया हूँ, लास्ट में हूँ। तो VT सर ने मुझे बहुत सपोर्टिव, उनसे मिलने भी गई। उसका कोर्स पीछे हो गया था काफ़ी कि लास्ट बैच में था, लेकिन उसने E5 से भी बैच में इतनी अच्छी मतलब रैंक सिक्योर करी है। तो ये उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है जो बच्चे लास्ट में एडमिशन लेते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ पाता कि हमने अपने बच्चों को क्या करा है क्या नहीं करा है, क्योंकि उस टाइम कोविड शुरू हो गया था, कॉलेज बंद हो चुके थे, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों को कब एडमिशन कराए। तो इसका लेट एडमिशन शुरू हुआ। तो उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है कि चाहे लेट हो लेकिन आप प्रॉपर मेहनत करेंगे अपनी और रेगुलर स्टडी करेंगे और टीचर्स का सपोर्ट, और जो बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी टीचर्स से आप डिस्कस करते रहें, तो उससे बच्चा अच्छी अपनी वो इमेज बना सकता है। देखिए मेरे बेटे ने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि मेरी इतनी रेस्पेक्ट की है उसने। इन सब में टीचर्स का बहुत सपोर्ट है। मेरे बेटे ने जब सर ने बहुत साल पहले 6 में पढ़ता था तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें चेतन सर आए थे, तो उसमें भी उसने 3rd रैंक करी थी। तो सर का फ़ोन भी आया था, उससे मैं सोचती थी बच्चा बहुत छोटा है, मुझे वहाँ नहीं भेजना चाहिए, लेकिन शायद मेरी गलती थी। अगर मैं उस टाइम यहाँ भेज देती तो मेरा बच्चा कुछ और बनता और अच्छी रैंक आ पाती। लेकिन इस टाइम भी मुझे बहुत खुशी है कि सब ने, टीचर्स ने, VT सर ने इतना सपोर्ट किया मेरे बच्चों को समझाने में। कुछ उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हुई, हेल्थ इश्यूज भी हुए थे, कोविड भी हो गया था, लेकिन मैं बार बार उनसे डिस्कस करती थी, वो सपोर्ट करते थे, वो समझाते थे कि रेगुलर स्टडी करो, अपने काम अपनी स्टडी पे फोकस करिए। तो इन सब को समझने में, बच्चों को करने में मैं चाहती हूँ कि बच्चे ये सब चीज़ सोचें समझें कि देखिए अप एंड डाउन स्टडी में चलता रहता है, लेकिन सर का, टीचर्स का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है।
उनसे आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनसे ज़रूर करें। और इस एसडी ने मेरे बेटे को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि मेरे हस्बैंड एक फार्मर है, हम लोग जाट हैं, बाई कास्ट और हम लोग फार्मिंग करते हैं। मैं एजुकेशन हूँ, लेकिन पूरे गाँव में उसने मेरे गाँव में इतना मेरा मान सम्मान बढ़ाया है कि लड़की कह नहीं सकती। ये सभी एसडी की वजह से हुआ है। मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। नमस्कार। Thank you so much, ma'am. These were the words directly coming from the core of your heart, and they were so innocent expressions. Thank you so much, ma'am. I would like to invite Aditya also on stage. Good evening, everyone. I am Aditya Singh. Today, I am literally speechless. मुझे लगा नहीं था कि मेरी मदर अपने एक्सप्रेशन इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगी, लेकिन आई एम ऑल्सो शॉक। तो सबसे पहले तो मैं स्कॉलर्स जन का अपने बॉटम ऑफ माई हार्ट से थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि जब 11th मैंने स्टार्ट किया था कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। असल में तो मुझे लगता था कि करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन वीटी सर ने, यहाँ के टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मैं वो बन गया हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत में फोकस करें, ध्यान रखें और टीचर्स की बात ज़रूर मानें, कभी उन पर शक ना करें। और स्कॉलर्स जन का मैं इससे ज़्यादा थैंक यू नहीं कर सकता। आज मैं जो भी हूँ लिटरली स्कॉलर्स जन की वजह से हूँ। थैंक यू।